हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव कुमार फ्रॉम टेक्निकल फ्यूचर कंप्यूटर एकेडमी। आज मैं बताने वाला हूं आपको डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग, अगर आपको ऑफिशियली जॉब करनी है तो आपको डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, काफ़ी सारे मतलब पार्ट्स में इंजीनियरिंग डिवाइडेड है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड CS कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर मतलब आपको डिज़ाइनिंग में जाना है तो आपको डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर करने होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो पहले सिविल के सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप सिविल के सॉफ्टवेयर्स आप डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो तो आप सिविल के सॉफ्टवेयर करके आप ऑफिशियली जॉब कर सकते हो। थैंक यू। अभी हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अभी सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग की जॉब जो होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे साइट इंजीनियर एंड डिज़ाइनिंग इंजीनियर। तो साइट इंजीनियर्स मैं दोनों को पहले बता देता हूँ होते क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी जॉब्स कैसे होती हैं। तो जो साइट इंजीनियर होता है वो जो आपने देखा होगा, आपका बिल्डिंग बन रही है, कहीं पर रोड बन रही है, या आपको कहीं पर ब्रिज का काम चल रहा है, या कहीं पर भी किसी भी साइट का काम चल रहा है, तो वहाँ पर एक साइट इंजीनियर होता है जो कि उस काम को वो कराता है। जैसे लेबर्स वहाँ पे काम कर रही है तो उनको बताना कि वो कैसे ड्राइंग मतलब कैसे बनाना है वो आगे का। तो उनके पास एक ड्राइंग्स होती हैं, तो जिस ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें डिटेल्स वो सारी लेबर्स को वहाँ पे जो सुपरवाइज़र है उनको बताएगा। तो वो सुपरवाइज़र जो है वो साइट का वर्क कराते हैं। तो साइट इंजीनियर का जो वर्क होता है वो सेम इस टाइप का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिज़ाइनिंग इंजीनियर। तो डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स करने होते हैं, जैसे ऑटोकैड होता है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑटोकैड होता है। तो ऑटोकैड के अंदर हम लोग करते क्या है, ऑटोकैड इज़ ए 2D ड्राफ्टिंग एंड 3D बेसिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग मीन्स होता है जिसमें हम लोग प्रॉपर डायमेंशन एंड डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कहीं पर हम लोगों की बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग बनने से पहले हम लोग उसका पूरा अरेंजमेंट करते हैं अपने ऑटोकैड के अंदर कि मुझे बाथरूम कहाँ पर रखना है, टॉयलेट कहाँ पे रखना है, एंड रूम कहाँ पर रखना है, एंड बालकनी कहाँ पे रखनी है, एंड उसका पूरा बालकनी एंड रोड कहाँ पे रखनी, पूरा अरेंजमेंट जो करते हैं, मतलब डोर का साइज, विंडो का साइज प्रॉपर हम लोग एक डिटेल से एक टेबल बनाते हैं साइड में, उसकी प्रॉपर डायमेंशन हम लोग नीचे शो कराते हैं। एंड ऑटोकैड के अंदर सिंपली हम लोग 2D में वर्क करते हैं, लेंथ एंड विड्थ हम लोग में वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग उसके अंदर प्रॉपरली एक एक्यूरेसी ऐसी आती है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 3D सॉफ्टवेयर के बारे में। 3D सॉफ्टवेयर रैविट आर्किटेक्चर है। रैविट आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग करते क्या हैं, अभी सिंपली मैंने आप लोगों को बताया है, जो ऑटोकैड होता है वो 2D ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। ऑटोकैड के अंदर हम लोग जो वर्क करते हैं वो 2D में वर्क करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया है कि कैसे कैसे हम लोगों को कहाँ पर रखना है। बात करते हैं रैविट के बारे में। तो रैविट जो होता है 3D सॉफ्टवेयर होता है, 3 डायमेंशन में बनाते हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो उसके अंदर हम लोग सिंपली करते क्या है, जो हम लोगों ने ऑटोकैड के अंदर वर्क किया है 2D में, अभी उसी चीज़ को हम लोग 3D में कन्वर्ट करने के लिए रैविट का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग एक वॉक थ्रो के अकॉर्डिंग पूरा एक घर जो होता है हम लोगों का, उसके अंदर वॉक करके पूरी एक वीडियो क्लिप हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। रैविट के अंदर पूरे कंपोनेंट्स अवेलेबल्स रहते हैं, जैसे बेड, चेयर, ट्रीज़ एंड जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, हम लोग केवल उसके अंदर डायमेंशन प्रोवाइड करा के हम लोग प्लेस करा के वहाँ पे रख सकते हैं। रैविट सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, एंड ऑटोकैड भी। रैविट सिंपली हम लोग एक अपना घर पे बैठ के ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर्स करके। बात करते हैं साइट इंजीनियर और डिज़ाइनिंग इंजीनियर में डिफरेंस क्या होता है। साइट इंजीनियर्स जो होता है वो साइट पर वर्क करता है, एंड डिज़ाइन इंजीनियर्स क्या है, एक ऑफिस में बैठ के वर्क करता है। अभी साइट इंजीनियर भी है तो उसको भी ये सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, और आने इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, उनको जो ड्राइंग्स मिलती हैं वो ऑटोकैड से एंड रैविट से ही बन के मिलती है, जिससे कि उन लोगों को वो बता सके, जो उनका सुपरवाइज़र है, उनका जो लेबर्स है, उनको बता सके ये कैसे कैसे बनेंगी। तो साइट इंजीनियर को भी ये सॉफ्टवेयर आने चाहिए। तो जो आपके सिविल इंजीनियरिंग होता है, तो इन दोनों में आप लोगों को ये पूरे प्रॉपर आपको ये सॉफ्टवेयर तो कंपलसरी है कि आपको सीखने ही होते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो नेक्स्ट एक स्किल होती है, इस स्किल से आप लोग इंडस्ट्री के अंदर आपकी सैलरी पैकेज एंड अपनी पोजीशंस, ये सारी चीज़ें आप बढ़ा सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर होता है स्टैड प्रो। स्टैड प्रो क्या होता है, एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम अपनी बिल्डिंग का लोड कितना हम लोग मतलब सहन कर सकती है या नहीं सहन कर सकती बिल्डिंग, जैसे हम लोग को बीम कॉलम, हम अपनी पूरी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हम लोग पहले अपना एक एरिया तैयार कर लेते हैं कि हमारा एरिया है, इसके अंदर हम लोग बीम कॉलम बनाएंगे तो इस पर हम लोग जो लोड पड़ेगा वो सहन कर पाएगी बिल्डिंग या नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक इंजीनियर ही कर सकता है पहले, कि आप अपने सॉफ्टवेयर में अपने बनाने से पहले अपने सॉफ्टवेयर पर ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि ये मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे मेरा लोड इतना लगेगा तो ये सहन कर पाएगी, इसकी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ये इसका जो मतलब लोड है वो सहन कर पाएगी या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं स्टैड प्रो करते हैं। आप जैसे गाँव वगैरह में वाटर टैंक होता है तो स्टैड प्रो के अंदर हम वाटर टैंक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पूरा बना सकते हैं, वो पूरा लोड सहन कर पाएगा या नहीं, उसका हम लोग फाउंडेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होती हैं, इससे आप लोगों की ग्रोथ होती है, आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए जिससे आप जॉब लेने में आप सक्षम हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।